जिस वे से हम जिस भरोसे के साथ आपको लेके जा रहे हैं उस भरोसे के साथ आप काम नहीं कर रहे, आप मैच नहीं कर रहे। आप अलग वे है, हमारी सोच अलग है, मैच नहीं हो रही है। अब मैच करके एक दूसरे के साथ बंध के इस देश को एक साथ ऐसे जोड़ना है, ऐसे कड़ी में जोड़ना है जहाँ पर हर कोई इनकम बड़ी प्रॉफिट कमाएगा। सरकार से भी बढ़िया पोर्टल हम बनाने, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया खुद का सर्वर खुद की सिस्टम करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टाई अप करने जा रहे हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। पर आपका साथ चाहिए, लोगों को एजुकेट करना है, लोग एजुकेट नहीं हो रहे। पहले क्वेश्चन करे हम पैन कार्ड अपलोड है, ये तो फ्रॉड है, ये तो भाग जाएगी। एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप सर। मैं कितने लोगों को सवाल का जवाब दूं सर? मैं अकेला कितने लोगों को? मैं चाह रहा हूँ आप भी सचिन सूर्यवंशी बनो ना सर, ज्यादा नहीं 100 सचिन सूर्यवंशी अगर आ गए मेरे जैसे ना, इंडिया बदल जाएगी। लिखित में ले लो, और जिनको विश्वास नहीं आ जाओ मेरे से रिटर्न में ले लो, मैं सिग्नेचर करूंगा आपकी पूरी लाइब्रेरी। इस बार लूंगा क्योंकि मेरी भी 7.5 मेरे भी राशि में 7.5 आ चुकी थी, वो खत्म हो चुकी। पर इसलिए 7.5 साल से मैं चाहे हेल्थ से हो, चाहे मैं फाइनेंशियल हेल्थ से हो या बिजनेस साइड से हो, या तो भी ठीक से सफल नहीं हो पाया। मेरे ऊर्जा बहुत है पर मेरे ग्रह साथ नहीं दे रहे। अब वो खत्म हो चुके 7.5 जो शनि की होती है, ये सारा चीजें है मेरे पास, किसी कारण से जो चीज मिली है मेरे सारे ग्रह और शांति होने के बाद मिली है। और मुझे इस बार पूरा भरोसा है मेरे सिस्टम के ऊपर, मेरे सीओ के ऊपर और मेरे टीम के ऊपर। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलूंगा और करूंगा रवि प्रताप सिंह सर को, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे, पूरे टीम को गाइड करेंगे और इनको विश्वास दिलाएंगे कि ये कहाँ था और हम कहाँ लेके जा रहे हैं। वेलकम है सर रवि प्रताप सिंह सर, जय हिंद। वेलकम ऑन द पैनल सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर। मैं रवि सर से उम्मीद करूंगा कि आप भी सर ऑन वीडियो आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, वीडियो इंटरेक्शन होगी तो बहुत अच्छा होगा। मैंने भी आज कोशिश की है वीडियो इंटरेक्शन देने की। सर आपका मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ऑन द पैनल एंड गाइड टू एवरीवन। सबको गाइड करिए और इनको एक रास्ता दिखाइए, इनको एक भरोसा दीजिए कि हम किस वे में जा रहे हैं और क्या हम करने जा रहे हैं, कैसे इन लोगों के हम लाइफ को बदलने जा रहे हैं। रवि प्रताप सिंह सर, वेलकम ऑन द पैनल, वीडियो के साथ सर प्लीज। वेलकम सर। नमस्कार साथियों, जरूर मैं वीडियो में आऊँगा। शुरू में कुछ चीज़ें दिल से जब बोलनी होती है तो जब वीडियो फॉर्मेट में जब हम बात करते हैं, कैमरा ऑन होता है तो उस पर थोड़ा सा एक तरह से फोकस करना होता है और मैं थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ। कभी भी जो दिल से चीज़ें निकलती हैं उसको आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं बहुत धीरे धीरे क्यों बोलता हूँ, सोच के बोलता हूँ, तो एक्चुअल में अंदर से निकलता है। तो ज़रूर मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखनी हैं, जो पर्सनल होती हैं। जैसे कभी किसी से कनेक्ट करना होता है तो हम अकेला ढूंढते हैं, शांत माहौल ढूंढते हैं। उसी तरह से शुरुआती कुछ टाइम तक मैं आप लोगों से जब अपनी और आप कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा नहीं आता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है, तो आऊँगा जब आगे और ये सेशन बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आज आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की जो ये मीटिंग है मेरे हिसाब से कोई ये साधारण बैठक या मीटिंग नहीं है। आज हम सभी लोग एक ऐसे मिशन पर खड़े हैं जिसकी नींव भारत के पहले सोशल सेविंग ऐप यूजमी ने रखी। यूजमी सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये एक सोच है,
एक ऐसी सोच जो एक रास्ता दिखा सकती है लोगों को। ये एक समाधान है। हम जिन प्लेटफॉर्म को लाने की बात करें और जिस इकोसिस्टम की बात करें, ये एक बहुत बड़ा समाधान का रास्ता बन सकता है। जो समस्याएं हैं खासतौर से 2-3 सेक्टर की अगर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा एग्रीकल्चर का जो एक पार्ट है, तो हम एक सोच है, यूजमी एक सोच है, यूजमी एक समाधान बनेगा और समाधान बन रहा है। और इन सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाते रखता हूँ, इन सबसे बढ़कर यह एक आंदोलन है। प्लीज अभी सारे जितने भी लोग अब तक मीटिंग में आते रहते हैं, सारे लोग बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। सारे लोग हर एक चीज़ को रखते हैं, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे कि ये सच में एक आंदोलन है। और मैं इसको तो उसी तरह से लेता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको कैसे लेते हैं। जब देश में लोग अकेले अपने पैसों की बचत के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं, तब हम और आप सभी लोगों ने एक यूजमी के माध्यम से एक अलग रास्ता चुना है, सोशल से, जहाँ हम मिलकर बचाने की बात करते हैं, मिलकर बढ़ते हैं और मिलकर बदलने की बात करते हैं। आज देखिए ना, मैं आपको विश्वास ये दिलाना चाह रहा हूँ कि जब मैं कुलदीप सर और बाकी 3-4 लोग, जब हम शुरुआत में ये बात करते थे कि आधार वेरिफिकेशन और पैन वेरिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारी ये टीम विरोध करती थी कि सर कोई साथ नहीं आएगा, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। वहाँ पर सोशल सेविंग की बात करना और आधार को कंपलसरी करना, ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन था। खतरनाक इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसका गलत रिएक्शन तो हो ही रहा है। मैं इतना बोलूँगा कि अगर बाकी कंपनियों की तरह से मेरा फोकस पैसे पे होता तो शायद आज इसी 3 महीने में हम लोग भी अगर आधार और पैन कंपलसरी नहीं किया करते। तो कंपलसरी इसलिए किया कि पैसा तो कहीं था ही नहीं, वो एक विजन है क्लियर, एक मिशन है क्लियर सा, उसके लिए वर्क हो रहा है, तो क्यों डरना किसी चीज़ को लेकर। अरे इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग कभी किसी के साथ रहे हैं तो मेरे साथ आएंगे, बताइए। इतने मत हैं हमारे आपस में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग जाति में, तो मैं कहाँ कभी किसी को एक कर पाऊँगा, ये तो क्लियर है। लेकिन उन्हीं में से अगर कुछ अच्छे लोग एक साथ आए तो देखिए ना, पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसका एक व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाने की बात हो रही होगी या पहुंचा रहे होंगे लोग, लेकिन एक सामूहिक प्रयास वो नहीं दिख रहा है जहाँ पर सबके बारे में सोचा जाए। तो सोशल सेविंग को एक अलग रास्ते के रूप में देखना और वो डिसीजन लेना अपने आप में दिखाता है कि हम और हमारी पूरी टीम एक बोल्ड डिसीजन ले सकती है देश हित में, अपने और आप। यही हमारी ताकत है और यही फर्क है बाकियों से। और इस बात को आप लोगों को जब भी कोई मिले, कोई कंपैरिजन की बात करे, इसको दम से रखिए, हिल जाएगा सामने वाला, कभी भी कंपैरिजन कर नहीं पाएगा। ये जो ताकत है हमें भीड़ से अलग बनाती है और हम आपको यह एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आज आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो 150 करोड़ लोगों में है। आप उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने एक अलग डिसीजन लिया है कुछ अलग करने का। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन एक डिसीजन के साथ बढ़ना और एक आंदोलन के साथ जो आप लोग बढ़ रहे हैं वो अलग ही आपको भीड़ से अलग करना है। आज जब आप काम करने आ रहे हैं तो याद रखिएगा, आप किसी नौकरी पे नहीं हैं, आप एक आंदोलन के सिपाही हैं। हम भी अपने आप को उसी रास्ते पर देखते हैं।
आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ से हम लोग लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और ये भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए। सिस्टम बाद में बनता है, जब अपने ही ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम के ऊपर विश्वास करके क्या करेंगे। जो लोग उंगली उठाते हैं सिस्टम पर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, वो किसी काम के नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ मत लड़िए। जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है वही उंगली उठाएंगे, वही भागेंगे, वही आपको और इस कंपनी को सारी कमियां निकालेंगे। तो ज़िंदगी बदलने का जो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और इस सपना, ये जो सपना है ना, इस सपने को सच करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार हम लोगों के पास रहेगा और जो है वो है समझ रहे हैं? हमारी टीम ही सबसे बड़ा हथियार हमारे साथ रहेगी। अगर हम एक टीम बन पाए तो हमें कोई नहीं हिला पाएगा। हम हर दिन सिर्फ टारगेट नहीं बना रहे। टारगेट का मतलब हम लोगों ने 4 महीने में 2 लाख डाउनलोड कर लिया, हम लोगों ने इतने करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया, ये एक टारगेट है। और ये हम टारगेट नहीं बना रहे, हम और आप सभी लोग मिलकर एक भरोसा बना रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति बना रहे हैं जहाँ से हम और आप मिलकर एक इतिहास लिखें। संस्कृति का मतलब जहाँ पर किसी चीज़ की चिंता न हो, अपने लिए जो चिंता करने की बात हो, लड़ने का जो जज्बा हम और आप सब लोगों के अंदर मिल के आ रहा है, भी उससे ही आ सकता है। और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि इतिहास लिखने की जब बात हो रही है तो एक बात आप याद रखिए, इसी बाज़ार में, इसी मार्केट में बहुत से ऐसे ऐप होंगे जो इसी तरह के बिजनेस कर रहे होंगे, इसी तरह का कुछ व्यापार कर रहे होंगे, लेकिन इतिहास वही लिखेगा जो उसे अलग करेगा। तो हम लोग अलग कर रहे हैं, ये 100% क्लियर दिख रहा है और आप लोग साथ हैं। तो साथियों, हम ये मीटिंग इस सोच के साथ शुरू करते हैं कि हम सिर्फ टीम नहीं है और हम सिर्फ एक कर्मचारी या एम्प्लॉई या जो भी कह लीजिए, हम नहीं है। हम उस एक क्रांति का हिस्सा है जिसे यूजनी कहते हैं। चलिए आज फिर से खुद को याद दिलाते हैं, मतलब मैं अपने को दिलाता हूँ, आप अपने को भी याद दिलाइए हम क्यों हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, किस लिए आए थे, कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो मकसद अगर आप ध्यान में रहेगा तो हमेशा लोग आगे बढ़ते रहे। हम लोग हमेशा एक बात भूलते रहते हैं, यूजमी है तो मुमकिन है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को हमेशा बताएं। हम ऐप नहीं है, हम एक बदलाव का रास्ता बन रहे हैं। हम बचत को अकेली जिम्मेदारी नहीं, सामूहिक शक्ति बनाना चाहते हैं। हम उस बचत की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा मेरा प्रयास रहता है कहने का, जहाँ सोच रुक जाती है वहाँ से हम और आप सभी लोग मिलकर आगे सोच सकते हैं। कंपनियों से कोई तुलना ही नहीं है, कहीं खड़े ही नहीं होते लोग। बात सिर्फ पैसे की और टारगेट की और बिजनेस वैल्यू की नहीं है, वो हमारे विजन के सामने कभी नहीं दिखेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी मिशन पर, किसी भी कार्य को एक साथ करेंगे, एक टीम बन के करेंगे, वो मंजिल दूर नहीं, हम अकेले कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ, मैं अकेला क्या था, शांताराम सर नहीं मिलते, कुलदीप सर नहीं होते, सचिन सर नहीं आते, आप लोग नहीं आते, तो मैं अकेला क्या कर लेता। किसी इस बात का डायरेक्ट आप
तो हम अकेले कुछ नहीं, साथ हो तो आसमान छुआ जा सकता है। टीम का मतलब होता है, और मैंने पिछले मीटिंग में बात कही थी कि टीम क्या होती है, तो मुझे पता है टीम बनानी पड़ती है। टीम का मतलब होता है, जो का मतलब होता है साथ मिलकर हर कोई अधिक हासिल करे, अच्छे से हासिल करे, एक दूसरे के साथ हासिल करे, ये टीम का मतलब है। हम और आप जो भी सपने देख रहे हैं, सपने तभी सच होते हैं सर जब पूरी टीम एक ही सपना देखे। मैं अलग सपना देख, दीप सर अलग सपना देखें, सचिन सर अलग देखें, जितने बड़े बड़े वो टीम के मेंबर आ रहे हैं आगे वो अलग सपना देखें, तो हमारे और आपके सपने टूटेंगे। एक सपना देखना होगा, मिल के देखना होगा। मैं छोटे से उदाहरण से समझाऊँ तो ताली दो हाथों से बजती है ना, तो अपने दो हाथ नहीं, आपके दो हाथ दूसरे साथी का भी, तो ये दो ताली से, दो हाथों से तो ताली बज जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पूरी टीम से ही मिलेगी, और मेरा जोर हमेशा उस टीम को बनाने के लिए। हम आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत तेज़ी से चल रहा है, किसी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंचना है तो अकेले चलना है, लेकिन अगर कोई विचार और कोई विजन बहुत दूर का हो, वहाँ अकेले नहीं जाया जा सकता, अकेले नहीं कर सकता, उसको साथ मिलकर ही काम किया जा सकता है। जैसे मशीन होती है, हमने देखा है किसी भी अच्छी मशीन का मतलब किसी कार को भी सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तो वो अपने आप में कोई पार्ट्स हो सकता है कि अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं बन सकता। वो पार्ट सोचता होगा कि मैं नहीं होता तो ये गाड़ी नहीं चलेगी, चक्का अलग से हो सकता है, स्टीयरिंग अलग से हो सकती है, लेकिन कोई किसी लायक नहीं है जब तक वो एक साथ। उसी तरह से हम सभी एक मशीन के पुर्जे हैं, पुर्जे का मतलब एक अंग है हम उसके, और जब हम सभी साथ मिलकर चलेंगे तभी गति आएगी, नहीं तो ऐसे ही एक दिन धीरे धीरे ये गति खत्म हो जाएगी और हमारा कामयाबी का रास्ता हमेशा मिलता नहीं है। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बनाया जाता है और टीम मिलके उसे बनाती है। और आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे उदाहरण है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात आज बोलूँगा, ना मैं ना तुम, मैं चाहता हूँ आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, ना मैं की बात करें ना तुम की बात करें, अब बात करें तो सिर्फ हम की बात करें कि हम और आप मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, ये भावना जिस दिन निकलती मन से, दिल से, नाम अगर मैं इसको बनाऊँ और मैं अपने को प्रेजेंट करूँ कि मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ तो क्या हासिल कर लूँगा, आप बताइए ना। लेकिन जिस दिन सबको सबका क्रेडिट मिलेगा, जिसने भी जितना योगदान दिया है, जब सारे हाथ एक साथ उठेंगे और चिल्लाकर वो घोष किया जाएगा कि देखिए हम लोगों ने हासिल किया, वो सही लगेगा कि मैं अकेला उस भीड़ में चिल्लाऊँ कि मैंने हासिल किया। तो मैं उस टीम की बात कर रहा हूँ, और मैं जोर फिर से दे रहा हूँ कि ना मैं की ना तुम की बात हम की करें तो ही बेहतर है। मेरा दृष्टिकोण सिर्फ आंखों में नहीं रहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ मेरी पूरी टीम, मेरे आंखों में दृष्टिकोण नहीं है, मेरे पूरी टीम के हौसलों में मैं इस दृष्टिकोण को देखता हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक बॉस बनकर नहीं, एक डायरेक्टर के हर हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक सपना लेकर खड़ा हूँ। लेकिन हम और अगर आप साथ आए तो हम उस मंजिल को
और भी तेज़ी से पा सकते हैं, और भी तेज़ी से तरक्की हासिल कर सकते हैं। हमारा एक लक्ष्य है, सीधा सा हमारा एक लक्ष्य, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, बाकियों से उत्कृष्टता। वो लक्ष्य सिर्फ पैसे के दम पर नहीं हासिल होगा। एक लक्ष्य एक्सीलेंस, एक दृष्टिकोण की जब मैं बात करता हूँ, वो मेरा दृष्टिकोण है एकता, यूनिटी की मैं बात करता हूँ। और वो यूनिटी हम सभी लोग साथ मिलकर ही बना सकते हैं, मैं अकेला तो नहीं बना सकता। और एक टीम करता हूँ जो अनबीटेबल हो, अनबीटेबल बना, अजेय। मैं आप सभी में वो आग देखना चाहता हूँ, जो आग व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने अंदर जला रखी, और वो आग अगर आपने जला लिया तो किसी भी मुश्किल को राख करेगी, विश्वास है। और हमने 7 सालों में सब लोगों ने मिलकर उस मुश्किल से मुश्किलों को राख है। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। हमारी टीम में हर एक व्यक्ति एक सिपाही, और हर सिपाही एक दिन चैंपियन बनेगा। अपने आप को चैंपियन होगा, अपने जिले का होगा, अपने गांव का होगा, अपने घर का होगा, अपने घर का सब तुम्हारा बेटा। हम सफर से बच्चों का नहीं है, ये एक लक्ष्य नहीं है कि 10 लाख रुपया आपने। यह सफर विकास का, और विकास साथ मिलकर पाया जाता है, अकेले नहीं। हर एक टीम का सदस्य विकास करेगा तो गलतफहमियाँ होंगी हमारे और आपके बीच में, एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने का भी प्रयास करेंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि हम एक हैं, हमें एक बनना होगा। जब हर किसी का प्रयास 100% होगा, मेरा कुलदीप सबका एक साथ जब ये 100% होगा, और उसके साथ जब आप लोगों का साथ मिलेगा, तब परिणाम जो निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा, वो 1000% विश्वास करिए। हम आज इस कंपनी में बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, तो हम प्रतिभा या टैलेंट से नहीं जीतेंगे। हम जीतेंगे उस दृष्टिकोण से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस एटीट्यूड से जीतेंगे। बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है तो उसको लाने का प्रयास करिए, उसको जगाने का प्रयास करिए। मैं चाहता हूँ कि आज से हम सब सिर्फ काम ना करें, एक मिशन पर काम करें। आप सभी लोग मेरे टीम सदस्य नहीं हैं, मेरे लिए एक योद्धा के समान है, सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बन। मैं हर एक सदस्य में एक नेता देख रहा हूँ, बस स्थिति बदलने की देरी है, कुछ टाइम की बात है। आप बनेंगे अपने समय के साथ एक नेता। यह कोई आम औपचारिक मीटिंग नहीं है, एक नई कहानी की शुरुआत है। अब समय सिद्धांतों को छोड़कर काम करें। आप देखिए ना, इसी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, गलत तरीके से, सही तरीके से, लेकिन कहाँ हैं वो लोग? कौन सा अच्छा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि किसी की आंखों में चमक आए कि हाँ इसने पैसा, सहारा, इंडिया परिवार के मालिक सुब्रत राय सहारा से का नाम सुना होगा ना? क्या नहीं था उनके पास, और कितना शोहरत तो सब कुछ हो गया, लेकिन आखिरी टाइम में न बिजली आया न बच्चे आए, लाश ऐसे ही लगा। इस पैसे के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे भागे। एक ऐसा मिशन बनाइए, एक ऐसा विजन बनाइए जो आपके पीछे आए और प्रसिद्धि। हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, एक टीम बनेंगे। दुनिया को बदलने की बात हम कर रहे हैं, तो पहले हम खुद को बदलें।
आज ये मत सोचिए कि हम कितने लोग हैं, सिर्फ एक सोचिए कि अगर हम जितने यहाँ बैठे अगर एक हो जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगले सप्ताह फिर जब हम आपके साथ आएंगे तो एक नए रिकॉर्ड के साथ आपसे मिलेंगे, जब आज का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा जुड़ता रहेगा अगर हम साथ रहें। तो बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का इसलिए हमेशा करता रहूँगा। न जाने कितने दिन कितनी रातें अकेले काटा है सिस्टम को लेकर, सोचता रहे कभी तो लोग भरोसा करें। आप लोग साथ आए, आप लोगों ने विश्वास दिखाया है। मैं सच में दिल से बोल रहा हूँ कि बड़ा करेंगे, मिल के बड़ा करेंगे। तो पुनः आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा अपने को ठीक करके, अपने को टाइम देकर मैं वीडियो फॉर्मेट में आऊँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कभी आवाज क्लियर है? एक बार बस कोई भी साथी यस नरेटर और आपका पिक्चर और वीडियो क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो आए। मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ तो सभी साथियों ये विश्वास करके लग जाए। 7 साल से इस भरोसे की बात आप कर रहे हैं, इस विश्वास की आप बात। 7 साल से एक दिन इस कंपनी के लिए दिया है। आप अगर सिर्फ डेली का 7 घंटा भी जीविए ना तो आपका जीवन बदल जाए। और ये सपना मैं अपने लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि मैं क्या हासिल कर रहा हूँ। 35-36 साल उम्र हो गई, क्या देखना बाकी रह गया आप बताइए। इवेंट उदाहरण है 15 अगस्त का। आप लोगों का विश्वास इतना कंपनी के ऊपर है कि करोड़ों रुपए है मैं चाहता हूँ तो और बाकी चीज़ों कर सकते। मैंने कल रात को सचिन सर के साथ, हर्षद के साथ बात करके मैं इस बात जो कि मैं उस दिन के लिए हमेशा तैयार हूँ कि अगर किसी दिन ये जो इज्जत, ये जो शोहरत, ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, किसी दिन अगर छिन जाए मुझे तकलीफ न हो कि मैं कभी उसको कैसे उतारूँ। मैं कैसे बॉडी गार्ड लेके चलता था और गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी में उस दिन के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और अपने आप को है ऐसे ही रखूँगा। उस दिन कभी भी आ सकता है। और ये कहकर मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता है। मेरे भाई आपको सही है। आज मैं याद कर रहा हूँ इस दिन 2008 में मैं गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी थी कलकत्ता की, मैं उसमें काम करता था। और सीनियर क्या होते हैं, जूनियर क्या होते हैं, आप लोग तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ कि एजुकेशन क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। मुझे याद है
बार आजमगढ़ में एक मीटिंग होनी थी, धनबाद से हमारे बहुत से सीनियर आए थे। उस टाइम में कंपनी में 4 साल मुझे पूरा हो गए थे, लेकिन मेरे बैक साइड में मुझे बहुत बड़े बड़े पूरे हो गए और मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं बैठ उठ मेरे सारे सीनियरों का ऑन मीटिंग, आजमगढ़ में वो मीटिंग चल रही थी। मुझे 2-3 सीनियरों ने कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा कि सर ऐसी सी स्थिति है, मैं खड़ा भी नहीं। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, आपको आना है। मोटरसाइकिल आजमगढ़ से 23 किलोमीटर दूर मेरा गांव था। मोटरसाइकिल एक सीनियर लेके आए और मैं पीछे खड़ा रहा 23 किलोमीटर। मैं बैठ नहीं पा रहा था और जब मीटिंग में मैं गया तो मैं घंटे में मीटिंग चली, मैं खड़ा रहा। फिर जो सीनियर थे विशाल किशोर, मुझे नाम याद है, धनबाद से बिलोंग करते थे, अब शायद दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपने होटल वाले रूम में बुलाया मेरे 4 सीनियर। चारों सीनियरों ने मुझे बोला कि आप पैंट उतारिए, खोल के दिखाइए कहाँ तक। और मैं 1 मिनट के लिए भी हम लोग नहीं थे कि शर्म क्या होती है और लज्जा क्या होती है। और हमने दिखाया कि सर यहाँ ऐसे तकलीफ। उन लोगों ने फिर बताया कि ये यहाँ जाइए और ये दवा करें। मुझे याद है उस टाइम का समय, जिस सिस्टम और सपोर्ट एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, मुझे पहला रैंक मैंने अचीव किया था, जैसे क्रिएटर रैंक है। मुझे मीटिंग में बुलाया गया 200 लोगों के बीच ऑन स्टेज। मेरे सीनियर ने न कोई बैकग्राउंड में गाना था, न कोई म्यूजिक थी, न कोई तालियां थी, न मुझे डांस करना आज भी आता है, पहले भी नहीं। उन्होंने बोला डांस करिए। 2 मिनट के लिए मैंने अपने मन में सोचा यार इस मीटिंग में ये लोग यही सिखाने के लिए डांस कराएंगे, गाना है नहीं, कैसे डांस करेंगे। लेकिन जैसे भी आता था सर पे हाथ रख के कमर में लड़कियों की तरह या जैसे थोड़ा बहुत ठुमके वगैरह लगाए। ये कार्यक्रम 2-3 मिनट तक चलता है। उस समय बाद ये रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर वो इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। वो जो हेजिटेशन था, उस दिन मैं उनको बहुत अंदर मैं उनको बहुत गालियाँ दे रहा था, क्या तुम बेइज्जत कर दिया, इसकी जरूरत है नहीं बेटे। तो आप हमेशा सही नहीं होते। आपका सीनियर, आपसे ऊपर के लोग हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और वो एजुकेशन सिस्टम। मैं उस कंपनी को इसलिए याद कर रहा हूँ, उस कंपनी ने मुझे इस लायक बनाया। और मैं हमेशा जब भी किसी से कुछ सीखता हूँ तो मैं उसका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे याद है मैं सुबह 5 बजे से पहले जब अपने खेत जाया करता था, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई था, तो हमारे गांव में जब धान की खेती होती है तो कुछ खरपतवार उगते हैं और एक साई करके एक घास होती है, बहुत मजबूत घास होती है। यूपी और बिहार के लोग शायद उस नाम से परिचित होंगे। इतनी ज़्यादा खेतों में वो घास होती थी कि सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सोहनी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो घास और खरपतवार निकालने। मैं 5 दिन अपना काम छोड़कर सुबह KTFS का काम छोड़कर मैं खेत में जाता था। 9 बजे जब मैं वापस आता था मैं बहुत दुबला पड़ता था, ये मेरा हाथ ये पूरा फूल गया, और मैं इतना थक जाता था कि मैं बस नहाता था फिर खाना खा कर सो जाता था। ये कार्यक्रम करीब 5-6 दिन चला। 7वें दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं पापा और अपने छोटे भाई से पहले खेत पहुँचा, और मैंने ना एक तरफ से हमारे यहाँ धान का जो पौधा होता है जो पहली बार लगाया जाता है उसको पूजा बोलते हैं। मैंने घास छोड़कर पूजा उखाड़ना शुरू किया, मतलब धान ही उखाड़ना शुरू किया। जब तक पापा और मेरा छोटा भाई जो मीटिंग में आए थे, ये लोग जब तक आते मैंने आधा विश्वास से ज़्यादा
लगभग एक विश्व का धान उखाड़ के फेंक दिया। घास नहीं उखाड़ी, घास को वैसे ही छोड़ा। उस दिन जब पिताजी आए तो उन्होंने मुझे बहुत सी गालियाँ सुनाई। उन्होंने बोला तुमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा धान कौन सा गेहूँ है। मैंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता चल रहा है। उन्होंने बोला एक भी घास नहीं उखाड़े, सिर्फ धान ही उखाड़े, तो तुमने जानबूझ के ऐसा किया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ सर। उन्होंने मुझे मारा, मुझे गालियाँ देकर वहाँ से भगा दिया। मैं तैयार था। Recording in progress. विजन होता है हमेशा। व्यक्तिगत रूप से 36 साल की उम्र में मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, अपनी फैमिली के साथ जी रहे होंगे हर तरह से। आज पारिवारिक रूप से देखा जाए तो बहुत से सवाल मेरे उठते रहे, लेकिन मैं कभी नहीं घबराया सब चीज़ों से, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य लेकर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। तो मैं उस टाइम कभी हताश नहीं होता और आज भी नहीं होता हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा एक कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कुछ चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, तो फिर ये मन में आता है यार किसके लिए कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जिनको एहसास ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए। तो थोड़ा सा फिर डाउट होता है, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, ये लोग भी एक दिन समझेंगे। जैसे कि आज तक बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे, तो ये लोग भी समझेंगे और सुधरेंगे। आज मैं इस कंपनी के लगभग 4 महीने पूरे होने को हैं। मैं 4 महीना Recording